नमस्कार, मैं हूं संस्कार चौहान। चलिए आज नजर डालते हैं बीते महीने के भारत की उन बड़ी उपलब्धियों पर जो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देती है। आज बात बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए पहले फटाफट बात करेंगे खेल जगत की और फिर सीधे रुख करेंगे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की ओर, क्योंकि हमारी जीत की लिस्ट बहुत लंबी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे नजर डालते हैं खेल के मैदान पर भारत के इस महीने के शानदार प्रदर्शन को। फुटबॉल गोतिया कप 2026 स्वीडन में भारत की मीनवरा एकेडमी FCU12 ने फाइनल में फुटबॉल के महाबली ब्राजील की टीम को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड यूथ कप का खिताब अपने नाम लिया है। योगासन विश्व चैंपियन 2026 भारत ने अपनी जन्मभूमि पर दुनिया के 97 देशों को धूल चटाते हुए कुल 114 मेडल जीते, जिनमें से 102 सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल हैं। बैडमिंटन जापान ओपन 2026 बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने इतिहास रचते हुए घरेलू खिलाड़ी अकाने यामागुची को मात दी और जापान ओपन का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय बनी। क्रिकेट जिम्बाब्वे दौरा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय युवा ब्रिगेड ने अपनी ताकत दिखाते हुए जिम्बाब्वे को पहले ही मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। पैरा पावर लिफ्टिंग CWG 2026 ग्लास्को में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के जाबाज झंडू कुमार ने 190 किलो वजन उठाकर भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिजिक्स ओलंपियाड में वर्ल्ड नंबर 1 भारत के युवा वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है। कोलंबिया में आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO 2026 में भारतीय दल के सभी 5 छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है। 97 देशों के 381 स्टूडेंट को पछाड़ते हुए भारत ने संयुक्त रूप से दुनिया में नंबर 1 रैंक हासिल की है। हमारे इन यंग जीनियस कनिष्क जैन, रितेश बेड़ले, क्षितिज गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी को पूरा देश सलाम कर रहा है। मोनाको रेसिंग ट्रैक पर गूंजा राष्ट्रगान। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स ने ग्लोबल स्टेज पर इतिहास रच दिया है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित मोनाको E-Prix पर टॉप स्टेप हासिल किया है और मोनाको की सड़कों पर पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गूंजा। खेल के मैदान पर हमारे खिलाड़ियों का यह दम तो सिर्फ शुरुआत है। अब वक्त है देश के उस हिस्से का रुख करने का जहां भारतीय दिमाग पूरी दुनिया को चमका रहा है। जी हाँ, अब बात करेंगे इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी की। डेंगू की पहली स्वदेशी वैक्सीन ओडेंगा। भारत ने मेडिकल साइंस में इतिहास रच दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ने जापानी कंपनी टाकेडा की ओडेंगा वैक्सीन को भारत में मंजूरी दे दी है। यह 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन बन गई है। भारत के पास दुनिया के डेंगू का 1/3 बोझ है। ऐसे में ये वैक्सीन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल। भारतीय रेलवे ने 17 जुलाई 2026 को देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर ट्रेन को ट्रैक पर उतार दिया है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता और 10 कोच के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है, जो बिना किसी प्रदूषण के सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है। ग्रीन रेलवे का ग्लोबल रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे ने एक दशक में अपनी डीजल खपत को 63% तक घटा दिया है। 99.6 ब्रॉड गेज नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ टिकाऊ रेल परिवहन के मामले में भारत अब दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया है। ग्लोबल ट्रेड में तिरुपति का जलवा। भारत और UK के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का पहला बड़ा फायदा ज़मीन पर दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मैंगो पल्प आम के गूदे का पहला कमर्शियल कंटेनर आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन भेजा गया, जिससे हमारे स्थानीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल गया। जोधपुर एयरपोर्ट का शाही मेकओवर। 4 जुलाई 2026 को जोधपुर एयरपोर्ट के नए भव्य टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। लगभग 480 करोड़ की लागत से बना ये टर्मिनल पुराने से 6 गुना बड़ा है, जो सालाना 20 लाख यात्रियों को संभालेगा। इसकी खास बात यह है कि इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक राजपूताना और मारवाड़ी वास्तुकला, झरोखों और मेहराबों के सुंदर गुलाबी बलुआ पत्थर से डिज़ाइन किया गया है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने इतिहास रच दिया है। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च कर दिया है। मिशन आगमन के तहत लॉन्च हुआ ये 7 मंजिला रॉकेट पूरी तरीके से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर और स्वदेशी 3D प्रिंटेड इंजन से बना है, जिसे बनाने वाली टीम की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। सेमीकंडक्टर हब CG सेमी ऑसेट पैड्स। चिप की दुनिया में भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। गुजरात के सारंग में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट CG सेमी ऑसेट फैसिलिटी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी CG पावर, जापान की रेनेसास और थाईलैंड के सहयोग से बना ये मेगा प्लांट हर दिन लाखों चिप्स का उत्पादन करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विदेशी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान के बाड़मेर में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह देश का अपनी तरह का सबसे आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल पहला एकीकृत परिसर है, जो सीधे तौर पर भारत के आयात बिल को अरबों डॉलर कम कर देगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को वर्ल्ड क्लास फील देने के लिए एक साथ 22 राज्यों में 75 पूर्ण विकसित अमृत भारत स्टेशनों का काम पूरा कर लिया है। इन सभी 75 रेलवे स्टेशनों का एक साथ भव्य उद्घाटन किया गया, जो
अब किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह रूफ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज और आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और महा इजाफा हुआ है। 11 जुलाई 2026 को भारत का सबसे आधुनिक स्वदेशी गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी आधिकारिक तौर पर नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत विशाखापट्टनम में कमीशन युद्धपोत 75% से अधिक स्वदेशी तकनीक से लैस है, जो हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता को अजय बनाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव को अपना पहला बड़ा सिविल एविएशन हब मिल गया है। दमन के नमो एयरपोर्ट के लिए नए आलीशान और आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग से 16 जुलाई 2026 को पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। यह नया एयरपोर्ट क्षेत्र में टूरिज्म, व्यापार और वापी इंडस्ट्रियल बेल्ट की कनेक्टिविटी को रॉकेट की रफ्तार देने वाला है। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA 15 जुलाई 2026 से पूरी तरीके से लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन के बाजार में भारत के 99% निर्यात को जीरो ड्यूटी यानी बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलेगी, जिससे हमारे किसानों, MSMEs और कपड़ा इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। देश के अन्नदाताओं को डीजल के महंगे खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए चलाई जा रही PM कुसुम योजना ने एक बड़ा लैंडमार्क छू लिया है। इस योजना के तहत देश भर में अब तक 12 लाख से अधिक स्टैंड अलोन सोलर पंप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। इससे न सिर्फ खेती की लागत भारी मात्रा में घटी है, बल्कि किसान अब बिना प्रदूषण के बटन दबाते ही खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। पर्यावरण को प्लास्टिक और ई-वेस्ट से बचाने के लिए भारत ने सस्टेनेबिलिटी में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR नियमों के सख्त क्रियान्वयन के चलते भारत ने देश में पैदा होने वाले कुल टारगेट कचरे का रिकॉर्ड 82% वेस्ट प्रोसेसिंग आंकड़ा पार कर लिया है। बड़ी कंपनियों के लिए अपने कचरे को रिसाइकिल करना मजबूरी बन चुका है, जिससे भारत एक साफ और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत की सड़कों पर साइलेंट और ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 की क्लोजिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड 24.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। इस दौरान भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 84% का भारी उछाल आया है, जबकि लॉजिस्टिक और माल ढुलाई के काम आने वाले कमर्शियल EV की सेल्स में 121% का रिकॉर्ड तोड़ बढ़त देखी गई है। यह आंकड़े साफ करते हैं कि भारत अब दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ EV हब बन चुका है। लेकिन इन तमाम सफलताओं के बीच सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं आप क्या है? यह सारा चमत्कार तब हो रहा है जब पूरी दुनिया इस वक्त भारी मंदी और संकट से जूझ रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध और वैश्विक अस्थिरता की वजह से जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ गई हैं, वहीं भारत 7.7% धमाकेदार GDP ग्रोथ रेट के साथ लगातार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो चाहे वो कल्प क्लब में गूंजता हमारे वैज्ञानिकों का गौरव हो, सड़कों पर दौड़ती लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, अंतरिक्ष में उड़ता प्राइवेट रॉकेट हो, या फिर वैश्विक मंदी को चीरती हुई हमारी अर्थव्यवस्था, इन सभी खबरों को एक साथ देखकर बस एक ही बात दिल से निकलती है। यह बदलते और बढ़ते भारत की वो बुलंद तस्वीर है जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुमकिन है हमसे देश की कुछ और भी बड़ी जीतें छूट गई हों। तो अगर हम इस लिस्ट में कुछ भी भूल गए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर सबको ज़रूर बताइए, ताकि कोई भी बड़ी खुशखबरी छूटने ना पाए। इसके साथ ही यह भी बताइए कि किस खबर ने आपका सीना सबसे ज़्यादा गर्व से चौड़ा किया। इस वीडियो को हर सच्चे देशवासी के साथ शेयर करें। देश की हर सच्ची और बड़ी कामयाबी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।